नहीं हो, अभी गई नहीं, ऐसा ऐसा मुझसे पूछी। तब मैं फिर ये बात उनसे जवाब दे के आई कि मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं अपने हस्बैंड से, आलोक से, फिर ये बात आके दोबारा कही कि जो है वो अंशिका सिंह मुझे ऐसे कही है, तो क्यों कहीं, आप क्यों पूछते नहीं हैं उनसे? जब यहाँ कोई भी लड़की को कोई दिक्कत नहीं है हमारे और आपके शादी से, यहाँ तक कि थाना प्रभारी सर भी खुद सीओ साहब से बात किए, और आप हमसे शादी करके यहाँ लेके आए हैं, मैं रह रही हूँ, इनको दिक्कत क्या है जो ये बार बार प्रेशर चलिए करती हैं? चलिए मैडम, सारा साक्ष्य है ना आपके पास? हाँ मेरे पास है हाँ, सर, मैं रखी सारे हूँ। सारे साक्ष्यों को आप या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज मेरा दीजिए। जब मेरा सर जब गर्भपात करवाए, मैं वहां जब इनके साथ रह रही थी, मैंने बताया ना 6 महीने मैं रही हूँ, मेरा जी। प्रेगनेंसी हुआ, ये अंशिका सिंह। मैं जा रही थी इनसे अपने हस्बैंड से बोली दवाई के लिए कि मुझे हॉस्पिटल में ले चलिए, दवा दिला दीजिए, तबीयत खराब थी, ये किट उठ ला के यही दिए थे चेकअप करने के लिए। जब हाँ। इनको मतलब जान गए हस्बैंड मेरे, मैं हॉस्पिटल वहीं बगल में सामुदायिक हॉस्पिटल है, थाना में एकदम सटा हुआ। तो ये हमको भेजे तो अंशिका सिंह के साथ भेजे, किसी और के साथ नहीं। ये गई, जब इनको पता चला प्रेगनेंसी मेरी, ये दोनों जब जिस दिन सितंबर में मार के मेरा गर्भपात करवाए, मैं थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र दी लेकिन कुछ नहीं किए, मैं सब रखी हूँ। कौन आपका गर्भपात के लिए गोली दिया था खाने के लिए? ये अंशिका और ये मेरे हस्बैंड, पहले जब प्रेगनेंसी थी सर, ये मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे किट ला के दिए, मेरी तबीयत जब खराब हुई, उल्टी उल्टी हो रही थी, हाँ। वो खुद अपने हाथ से किट खरीद के ला के दिए, चेक कराए, फिर उसके बाद मुझसे पूछे, जो चीज मुझे खाने होने का जी करता था ला के भी देते थे। जिस दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी, ये अंशिका ड्यूटी कर रही थी, ऑन ड्यूटी मेरे साथ गई वर्दी पहनकर अंदर तक। जब वहां से मैं आई तो ये मुझे छोड़ के चली आई थी ड्यूटी पे। जब आई मैं लौट के दवा लेके, शाम को मुझसे कहीं कहीं आप दवा लेने के लिए गई थी बस वहां पे, तो क्या बात थी, क्यों दवा तुम लेने गई थी? तो हम कहे कि ऐसी सी बात है। अब ये बस इतने पे उनसे कही, मेरे हस्बैंड से, कि इसको तुम लाए हो छोड़ने के लिए कि तुम लड़का बच्चा पैदा करके परिवार बढ़ाओगे? तुरंत दवा खिला के इसका बच्चा जो है वो गिराओ। अब मैं दवा नहीं खा रही थी, मुझे इतना मारे थे थाने पे कि पूरा इसे थाने के बैरक के लोग खड़े होकर केवल तमाशा देखे थे, कोई नहीं छुड़ाया था मुझे। सिपाही लोग भी तमाशा देख रहे थे? सब खड़े होकर देख रहे थे सर, कोई नहीं छुड़ाया था। यहाँ तक जो थाना थाना प्रभारी थे दुर्गेश मिश्रा, उनको मैं फोन करके सीओजी नंबर पे बताई कि सर मुझे मेरे पति मारे हैं और आलोक अंशिका मेरा गर्भपात भी करवाए। तो वो बोले क्या कि महिला डेस्क में जाके प्रार्थना पत्र दे दो, मैं अभी मीटिंग में हूँ, आके देख लूंगा। जब वहां पे से आए, कुछ नहीं किए। 11 बजे रात केवल अंशिका को, मेरे हस्बैंड को, मुझे तीनों को थाने पे बुला के नंबर केवल ब्लॉक कर, मेरे पास प्रार्थना पत्र भी है। और हमसे का झूठ बोले कि तुम इन दोनों पे कार्यवाही मत करवाओ, लिख के लिखित दे दो कि कार्यवाही नहीं तुम चाहती, तुम्हारा बतौर पत्नी का नाम उसके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करा देंगे, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मुझसे लिखवा के ले लीजिए। तो लेने के बाद में रिपोर्ट लगा के इनका जो है ट्रांसफर गाजीपुर कर दिया। क्या लिख दिया कि मैं जबरदस्ती इनके ऊपर प्रेशर करती हूँ कि मेरा पत्नी का नाम दर्ज कराओ। झूठ के मुझे खुद ही कर दिया। मैं एसपी ग्रामीण हरहुआ गई, हरहुआ से ये जो है दुर्गेश मिश्रा फोन करके, एक दरोगा जिसका कहे कि उसको भगा दो वहां से, एसपी साहब से ना मिलने दो, उसका मानसिक संतुलन खराब है, वो पागल है। तब मैं भाग करके यहाँ आई प्रयागराज की। जब अगर अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक अगर मुझे यहाँ पता चला जान से भी मार देंगे, हत्या कर देंगे, तो ये कहेंगे कि इसका मानसिक संतुलन खराब था, ये अपने साथ हत्या कर दी। यानी अंशिका सिंह का पूरा चाल है इसमें। हाँ। हाँ अंशिका आप अभी यही भी, कहना अभी चाहती हैं? भी सर हाँ अंशिका इसमें पूरा जो है वो है, अंशिका इसकी जिम्मेदार है। मेरे साथ जो भी हुआ इसका जिम्मेदार अंशिका सिंह है। पुलिस विभाग के मुख्य जो है अधिकारी, जी डीजीपी सर। कार्यालय लखनऊ, जी पुलिस सर। महानिदेशक, उनसे कुछ कहना चाहेंगी? हाँ मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जब ये एक महिला है, एक महिला हो करके, एक लड़की औरत हो करके ये दूसरी औरत का घर उजड़ बिगाड़ रही है, और तो और ये विभाग में हो के, एक पुलिस विभाग में रक्षक हो के खुद मेरे साथ ये भक्षक के जैसे काम की कि मेरा जो है गर्भपात करवाई, जो सिर्फ इसलिए कि मेरे पति के साथ ये अय्याशी कर सके। मेरे पास सब है, दवाई की रिपोर्ट रिपोर्ट सब मैं सब रखी हूँ। मैं 2 साल से भटक रही थी कि कहीं से भी कार्यवाही हो। मैं चोलापुर में भी, एसपी ग्रामीण हरहुआ में, बनारस महिला प्रकोष्ठ में, ये पिछले साल अभी एडिशनल एसपी ममता रानी मैडम थी, उनके यहाँ पेश हुई। ये अंशिका को बुलवाएगा, मेरे पति को, दोनों झूठ बोल दिए, हम दोनों को कोई मतलब नहीं है।
जबकि दोनों से मतलब है, रात दिन पूरी पूरी रात बात करते हैं दोनों, एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे हैं, मिलजुल रहे, कुछ भी करे वो, हमसे नहीं मतलब है। मैंने न्यायालय से यह मुकदमा अपने पति के ऊपर किया था, घरेलू हिंसा का, मेंटेनेंस का, जब मारपीट के वहां से भगाए मुझे। तो अभी 3 जनवरी को एक में आदेश हो गया घरेलू हिंसा में। अभी मेंटेनेंस वाले में 3 तारीख को ही डेट थी उसमें, तो आए थे, हाजिर हुए थे। अब जो भी होगा न्यायालय तो मैं की हूँ, लेकिन अंशिका के ऊपर, मेरे पति आलोक के ऊपर 4 नवंबर को गाजीपुर में FIR दर्ज हो चुका है, 313, 323, 498A का। उसमें मैं सर कार्यवाही चाहती हूँ, मैं कार्यवाही करवाऊंगी। मैं किसी भी हाल में अंशिका को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये एक लड़की हो के मेरा घर तोड़ी है। घर तो तोड़ी, मैंने इससे पूछा भी, हम क्या अंशिका ये बताइए, अगर मेरी जगह आप होती, आपकी शादी अगर हुई होती, आपका पति आपको छोड़ के किसी और के पीछे जाता है, तो आप क्या करती? कहा वही करती जो आप कर रही हैं। हम कहे तब क्यों मेरी जिंदगी तुम बर्बाद कर रही हो? हम लोग की जिंदगी शायद नहीं चली जाती। लेकिन वो कही कि तुम चाहे जो कर लो, जितना तुमको दौड़ना है, चाहे कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, चाहे पुलिस विभाग के पास, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं उसको कार्यवाही करवा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, सीएम योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अगर ये मेरे पति के लिए भी मैं बोलूंगी पहले, फिर उसके बाद अंशिका के लिए, अगर ये इनको वर्दी दी गई है तो वर्दी जो है, इसलिए जो है सरकार देती है कि अगर वो जो पीड़ित हो उनकी मदद, जो है सहयोग के लिए, मदद के लिए। जब ये अपने खुद की पत्नी के साथ न्याय नहीं कर रहा है तो किसी पीड़ित के साथ क्या करेंगे? और अंशिका सिंह एक महिला होकर के एक औरत का घर तो तोड़ ही रही है, मेरा बच्चा मार दी, जो दुनिया में आया भी नहीं। तो इनके ऊपर दोनों की कार्रवाई की जाए। मैडम, एक सवाल करेंगे हम आपसे। जी सर। मैडम, सवाल आपसे हम ये करेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप जो आरोप लगा रही हैं जी। कि आपके गर्भ में हाँ बच्चे को मारा गया, जी। तो दोषी इसमें सिर्फ आपका पति है कि अंशिका सिंह है? दोनों हैं। मैं नहीं खा रही थी, मुझे मेरा दुर्गेश मिश्रा सर से बात हुई है सर, मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी भेज रही हूँ। मेरे पति इसके कहने पे मेरा पेट ऐसे पकड़ के पूरा मुरोड़ डाले थे, मैं दवा नहीं खा रही थी, पूरा हाथ पकड़ के दबाई थी ये दवा खिलाने के लिए। मेरे साथ क्या क्या हुआ है पूरा रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं, सुन लीजिए आप। इसमें आप ऐसे किस तरह पेट, की कार्रवाई चाहते हैं? सिर्फ मामला शांत हो जाए, आपको अपने पास रखे शांत और नहीं, उनको जेल भेजा जाए? शांत नहीं सर, मैं कार्रवाई चाहती हूँ, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करवाऊंगी मैं। शांत होने के लिए 2 साल से नहीं भटकी हूँ यहाँ वहाँ। नहीं, आप किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि ये लोग जेल जाएं, ऐसे लोग? हाँ जाए, जेल चले जाए ऐसे लोग, हमको नहीं क्या वो है सर। क्योंकि एक औरत हो कि एक महिला हो कि अगर इनके पेट में बच्चा होता, उसको कोई मारा होता, तब इनको कैसे लगता, क्या गुजरती इनके ऊपर। और वो भी पेट पकड़ के दम से पूरा मुरोड़ डाले थे। पूरा दुर्गेश मिश्रा सर को मैंने बताया रो रो के, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है 11 सितंबर 2022 की, लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं किया। चलिए मैडम, आप निराश नहीं होंगी और जरूर आपके साथ न्याय होगा। एक तो न्यायपालिका करती है ये और तो एक दूसरा औरत थी, जी। एक लेडीज थी, एक औरत थी, इसको तो मैं पीड़ित थी ना, अपने पति से प्रताड़ित थी, अगर तो इसको मेरी मदद करनी चाहिए थी, वहां थाने पर रह रही थी, ये तो खुद करवाई मेरे साथ ये काम। जी। जी, दो जगह न्याय होता है, एक तो न्यायपालिका में होता है और दूसरा भगवान के दरबार में होता है। कहीं ना कहीं न्याय जरूर आपके साथ होगा, आप परेशान न हो। और क्या आप जो साक्ष्य भेजेंगी, क्या जी उन सर। रिकॉर्डों को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकता हूँ? जी सर बिल्कुल दिखा दीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको कोई इसका नहीं वो है। मेरे पास है शादी जो FIR हुआ है वो भी है, पेपर की कटिंग भी है, शादी का पेपर है, मुकदमा जो वाद दाखिल है वो सब, सारी चीज, जो दवा का पर्ची है जी। चोलापुर थाने का वो भी है। जी। मेरी बातों का अगर नहीं विश्वास है, मैं पर्ची भेज दे रही हूँ सर, उस पे एक नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से फाइल निकलवा के चेक करवा सकते हैं। और मैं वो रिकॉर्डिंग भी भेज रही हूँ, जो दुर्गेश मिश्रा सर को मैंने फोन करके सारा बताया था, बल्कि वो मुझसे पूछ रहे तुम रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो? हम कहे नहीं सर, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैंने सब रखा था, आज मुझे वही काम दे रहा है कि हमारे साथ इतना इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरा गर्भपात उसी थाने पे करवा दिया गया, तब भी ये कार्यवाही नहीं की है। क्या वो रिकॉर्डिंग किसी और चैनल पे चल रही है? नहीं सर, किसी को अभी नहीं दिए है, उसको मैं कप्तान साहब को सुनाऊंगी।
गाजीपुर में, जहाँ क्या मेरा क्या एफआईआर आप दर्ज है। क्या आप वो ऑडियो क्लिप मेरे यहाँ जी भेज सर। सकती हैं जिसे चैनल के जी माध्यम से सर, दिखा सको? मैं भेज दूं। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाए, ताकि आए दिन ये ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो। ऐसे पुलिस विभाग के ऊपर कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हैं तो आप किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा करेंगे। हम कहते हैं सर, अगर आपको मेरे इनको मतलब मेरे पति आलोक को मेरे साथ अगर नहीं रहना था, मेरे साथ तुम शादी ना करते, मेरी जिंदगी ना बर्बाद करते, मेरे घर वाले जहाँ मेरी शादी करते, चाहे गरीब के साथ कर देते, फकीर के साथ कर देते, मैं उसके साथ चाहे हाथ से चाहे रोक अपनी जिंदगी गुजारती। जब शादी कर लिए, मेरा घर परिवार सब कुछ छूट गया, तुम आज अंशिका सिंह के लिए मैं मुझे ऐसे कर रहे हो तो, और फिर सब कुछ तो छोड़िए सर, अगर शादी हो गई, मैंने इनके साथ वहां जाके रहा भी सोलापुर में, ये दोनों मेरा गर्भपात करवाए, किसी भी महिला से पूछ लीजिए, औरत से जो भी हो, कि अगर उसका औलाद मार दिया जाए तो उसको कैसे लगता है। अभी अभी किस हालात में आप रह रही हैं? सर अभी तो ऐसे बस रह रही हूँ, किराया का रूम दिलवाए थे, ना किराया देते हैं ना कुछ करते हैं। अभी एलएलबी कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ कोर्ट में, ऐसे गुजारा चल रहा है, कोई ना कोई मदद कर देता है। अब सबसे थोड़ी ना ये बता देंगे सर, उसमें भी तो मुझे उन लोगों द्वारा झूठा कलंकित किया जाएगा, लेकिन ऐसा मेरा जो भी मदद कर रहा है यही की है, किन्नर समाज से है, उनके लिए कोई हमको आरोप भी नहीं लगा सकता। अभी आप गाजीपुर में सुने होंगे, गंगा किन्नर का जो मर्डर हुआ है 29 दिसंबर को, जी। उसमें जो कौशल्या कौशल्या नंदगिरी टीना माँ गई थी, उनकी जो मतलब कि और लोग हैं चेला वाला जो उनकी होती हैं सनाया दीदी लोग, वो सब हैं उसी में, पीछे उनके खड़ी हैं वो लोग। मैं जहाँ रहती हूँ नीचे किराया पे, वो लोग रूम लेके रह रही हूँ ऊपर में, तो मेरे यहाँ ही मतलब खाना वाना बना देती हूँ, तो वो लोग राशन पानी ये सब मंगवा देती हैं, सारा हेल्प हो जाता है थोड़ा हमको, इसलिए चल रहा है ऐसे जीवन। चले, आप परेशान नहीं होंगी। आप ऑडियो क्लिप भेजिए जिसे मैं चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। जी सर, मैं भेज रही हूँ, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो मैं भेज रही हूँ आपको, और वो जो दुर्गेश मिश्रा सर से बात हुई है उसको भी मैं भेज रही हूँ। चले, आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है? आपको अच्छे नहीं से सर, रहना मैं है। नहीं उठाऊंगी मैं जी। गलत कदम कभी जिंदगी में, क्योंकि जी। आपने जीवन रानी ऊपर लक्ष्मीबाई वाले का ने नाम दिया है, सुना मैं किसी होगा। से। रानी जी। लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा आपने। जी जब भी सर। महिलाओं पे अत्याचार हुआ है तो आपने देखा होगा, महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, है ना? देखिए सर, हिस्सा हिस्सा लेना एक अलग बात है, वो तो मेरा शादी इनसे हुआ है, अगर मुझे ये पत्नी का अधिकार देते हैं इनको हिस्सा, हमको उसकी लालच नहीं है, लेकिन मेरे साथ इन लोगों ने दोनों ने जो मिलकर किया, सबसे ज्यादा मुझे इस बात की तकलीफ है। जी। मुझे जमीन जगह या पैसे की लालच नहीं है, क्योंकि मैं खुद सिलाई सीखी हूँ, कढ़ाई सीखी हूँ, मेहंदी, पेंटिंग, ब्यूटिशियन, सारा चीज मैं सीखी हूँ सर, सब कुछ मुझे आता है। खाना बनाना में जो पानी वाली सीप होती है उसमें जो खाना डिशेस बनते हैं वो सब तक मैं जानती हूँ, अगर आज चाह दूँ मैं खुद कमा सकती हूँ। मैं पढ़ाई की हूँ, यूपीएसआई की तैयारी की हूँ, यूपीपी का भी एग्जाम दी थी, फिर रिटर्न एग्जाम दी हूँ, एलएलबी कर रही हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं कुछ भी करके कमा के खा सकती हूँ। लेकिन जो ये लोग मेरे साथ किए हैं, उस बात की मुझे इतनी तकलीफ है कि दुर्गेश मिश्रा ने दोनों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं किया विभागीय मामला जान करके, तो आज ये मेरा जो है, अगर वो कार्रवाई किए होते ना तो मेरा गर्भपात वो लोग ना करवा देते। किसी भी औरत का अगर बच्चा मार देना, या फिर आप जान रहे हैं कि कोई आम आदमी अभी ये चीज करता है, तो यही प्रशासन कहती है कि जो है गर्भ में बच्चा मारना भ्रूण अपराध है। और जब ये दोनों खुद विभाग में रह करके खुद जो है रक्षक हो करके ये काम किए हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी जा रही है। अब वो जाके गाजीपुर में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है, ये जो है इन दोनों के लिए, मैं उसमें कार्यवाही करवाऊंगी सर, चाहे जो भी हो जाए। प्रॉपर आप रहने वाली कहाँ के हैं? हनुमानगंज की रहने वाली हूँ सर, प्रयागराज हम लोग का जनपद लगता है। अभी मैं प्रयागराज में ही रह रही हूँ, जहाँ महाकुंभ लगा है, बस यहीं आधा किलोमीटर दूर पे। चले, आप परेशान ना हो, आपकी पूरी मदद की जाएगी। मुझे आशा और उम्मीद है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने इनसे कॉल पे बात किया, जिनका कॉल रिकॉर्डिंग मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं, है ना? तब समझी कोई दिक्कत? जी सर, कोई हमको दिक्कत नहीं है। और सर मेरा नाम तरन्नुम है। अच्छा, पूरा एक बार फिर से नाम बता दीजिए।
मेरा नाम तरन्नुम है। हनुमानगंज की मैं रहने वाली हूँ, जनपद प्रयागराज, थाना सराय इनायत हम लोग का लगता है। मेरे पति भी यहीं के हैं, आलोक कुमार। चलिए अब हम विराम लेना चाहेंगे, ठीक है? बहुत बहुत जी सर। शुभकामना। जी सर, नमस्ते।